Good evening, all of you. I greet all of you in this channel. Today I will teach you transformation of compound sentence into complex sentence. कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेट क्लास को प्रिंसिपल क्लास बना देते हैं। कंपाउंड सेंटेंस को जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होता है तो जो कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट क्लास होता है ना, उसको जो है हमें प्रिंसिपल क्लास हम लोग बना देते हैं। और जो प्रिंसिपल क्लास होता है उसमें उसको हम सबऑर्डिनेट क्लास बना देते हैं। ये है इसका नियम। जैसे मान लीजिए लिखा है स्पीक द ट्रूथ एंड यू नीड नॉट फियर। अब यहां पर इस सेंटेंस में देखिए आपका स्पीक द ट्रूथ। अब प्रिंसिपल क्लास को सबऑर्डिनेट क्लास, हमारा जो यहां मान लीजिए इसको प्रिंसिपल क्लास हमने मान दिया, यहां तक प्रिंसिपल क्लास है और ये क्या है आपका एक कोऑर्डिनेट क्लास है। ठीक, तो प्रिंसिपल क्लास को सबऑर्डिनेट क्लास बना देना है। तो यहाँ इफ का प्रयोग हम कर सकते हैं कि सत्य बोलो और तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। तो हम बना सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इफ का प्रयोग करके कंडीशन बता रहा है, इफ यू स्पीक द ट्रूथ, इफ यू स्पीक द ट्रूथ यू नीड नॉट फियर। ये हमारा बन गया इस तरीके से, इफ यू स्पीक द ट्रूथ यू नीड नॉट फियर। फिर है हरी रैन टू द स्टेशन, हरी जो है दौड़ा स्टेशन की ओर, बट ही मिस द ट्रेन, लेकिन वो ट्रेन उसकी छूट गई, वो मिस कर गया। अब यहां देखिए ये जो है दो एक कंपाउंड सेंटेंस है, इसमें क्या हो रहा है, विरोध प्रकट हो रहा है, कंट्रास्ट है। और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम आल्दो का प्रयोग करते हैं कंट्रास्ट के लिए। यहां लिखेंगे आल्दो हरी ran to the station, हरी ran to the station, कामा लगा दीजिए। आल्दो के बाद कामा लगाते हैं या एट का प्रयोग कर सकते हैं। यहां हमने कामा लगा दिया। ही मिस्ड द ट्रेन। ठीक है, आल्दो हरी ran to the station, कामा ही मिस्ड द ट्रेन। फिर है कंपाउंड में ही इज वीक देयरफॉर ही कैन नॉट वॉक। यहां पर देखिए ही इज वीक, वह कमजोर है इसलिए वह टहल नहीं सकता। अब हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यहां पर रीजन प्रकट हो रहा है, कारण प्रकट हो रहा है। यहां पर लिखेंगे ही कैन नॉट वॉक, he cannot walk because या as का प्रयोग कर सकते हैं, because he is weak, because he is weak, he cannot walk because he is weak। इस तरीके से है। राजेश इज ए रिच मैन, राजेश एक धनी आदमी है, बट ही इज नॉट ऑनेस्ट, लेकिन वह ईमानदार नहीं है। अब यहां भी देखिए विरोध प्रकट हो रहा है, तो जहां विरोध प्रकट हो रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आल्दो के साथ एट लगाइए, आल्दो के साथ कामा लगा दीजिए। तो लिख देंगे हम आल्दो राजेश इज अ रिच मैन, राजेश इज अ रिच मैन। यद्यप राजेश धनी आदमी है फिर भी ही इज नॉट ऑनेस्ट। आल्दो राजेश इज ए रिच मैन, यद्यप राजेश धनी आदमी है फिर भी ही इज नॉट ऑनेस्ट। आल्दो के साथ कामा लग गया। यहाँ पर लर्न योर लेसन एंड यू विल पास, अपना पाठ याद करो और तुम पास हो जाओगे। यहाँ पर शर्त प्रकट हो रहा है, यहाँ पर कंडीशन प्रकट हो रहा है। इफ का प्रयोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं if you learn your lesson, कामा लगा दीजिए, you will पास।
यदि तुम अपना पाठ याद करोगे तो तुम पास होगे। यहां पर एक कंडीशन प्रकट हो रही है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस, देखिए इसमें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलते समय सेंटेंस के सबऑर्डिनेट क्लॉज को, जो सेंटेंस का सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसको प्रिंसिपल क्लॉज बनाते थे पहले, ठीक है। यानी हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है। तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको हम किस में बनाते हैं, उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज में बना देते हैं। और जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उस प्रिंसिपल क्लॉज को हम कोऑर्डिनेट क्लॉज में बदल देते हैं। ये हमारा नियम है इसमें। इस तरीके से हम करेंगे तो हो जाएगा। जैसे देखिए, व्हेन द सनसेट वी रिटर्न होम लिखा हुआ है। व्हेन द सनसेट क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसको आप प्रिंसिपल क्लॉज बना दीजिए। और ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है इसको कोऑर्डिनेट क्लॉज बना दीजिए, अंडरस्टैंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके। इसको हम लिख सकते हैं द सन सेट, द सन सेट, ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, अंडरस्टैंड। एंड वी रिटर्न्ड होम। देखिए ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है ये क्या हो गया, ये हमारा जो है कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। इस तरीके से बन गया। आई कैन नॉट अटेंड द ऑफिस एज आई एम इल। अब ध्यान देना है, यहां पर आई कैन नॉट अटेंड द ऑफिस ये हमारा जो है प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है। एज आई एम इल जो हमारा है ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज बनाएंगे तो लिखेंगे यहां पर आई एम इल, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। अब देखिए अब इसको हमें कंपाउंड बनाना है तो यहां पर इसलिए यहां पर हम लिख सकते हैं सो या देयरफॉर का प्रयोग कर सकते हैं। सो आई कैन नॉट अटेंड द ऑफिस, ठीक है। यहां पर देखिए आई कैन नॉट अटेंड द ऑफिस एज आई एम इल, आई एम इल हो गया। ये जो है हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये जो है प्रिंसिपल क्लॉज बन गया। और हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज बन गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके। सो आई कैन नॉट अटेंड द ऑफिस, इस तरीके से है। इफ यू सर्च हिज हाउस, ये तुम उसके घर को खोजोगे। इफ यू सर्च हिज हाउस, यदि उसके घर को खोजोगे, यू विल फाइंड द मनी, तो तुम्हें धन प्राप्त होगा, तुम धन को पाओगे। यहां पर ध्यान देना है, इफ यू सर्च हिज हाउस ये हमारा जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज में बनाएंगे तो लिखेंगे हम सर्च हिज हाउस, सर्च हिज हाउस एंड you will find the money, इस तरीके से है। ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज बन गया। और ये हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज है इसको हमने कोऑर्डिनेट क्लॉज बना दिया एंड से जोड़ करके। इस तरीके से हमारा जो है कंपाउंड सेंटेंस हो गया। इस तरीके से इसको अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं आप लोग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर my video. Thank you very much.